हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हम पढ़ रहे थे और आज की डिस्ट्रिक्ट जो हमने पढ़नी है वो है डिस्ट्रिक्ट कुलगाम। वो है डिस्ट्रिक्ट कुलगाम। ठीक है जी, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट पढ़नी है। कश्मीर डिवीजन में हम पहुंचे। कश्मीर डिवीजन की एक डिस्ट्रिक्ट हमने देखी थी और थी वो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग। ठीक है, तो दोस्तों डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से ही 2007 में डिस्ट्रिक्ट कुलगाम को जो है वो निकाला गया था। पहली बात आपको यही याद रखनी है। ठीक है, आपको ये सवाल पूछेगा, बोलेगा बिफोर बिकमिंग सेपरेट डिस्ट्रिक्ट डैश वाज द पार्ट ऑफ डैश, मतलब कुलगाम वाज द पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे किश्तवाड़ वाज द पार्ट ऑफ डोडा, रामबन वाज द पार्ट ऑफ डोडा। इस तरीके से आपको ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आज हमने पढ़नी है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुलगाम। एक बार आगे बढ़ने से पहले आप मैप पे नज़र डालें। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुलगाम की बात जब हम करते हैं, ये है हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुलगाम। ये देख लें आप, ये आगे डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुलगाम। ठीक है, तो अनंतनाग से निकली है। अनंतनाग तो भाई इसकी नेबरिंग स्टेट होगी, डिस्ट्रिक्ट होनी ही होनी है। तो ये देखें, ये आ गया जी आपका अनंतनाग। अनंतनाग के बाद में यहाँ से आ गया जी आपका शोपियाँ। ठीक है, ये आ गया जी आपका पुलवामा। देन ये आ गया यहाँ से जम्मू डिवीजन में रामबन, रियासी, रजौरी, पुंछ और देन ऊपर से बडगाम। ऊपर से बडगाम, तो काफ़ी ज़्यादा एरियाज के साथ में ये अपनी बाउंड्रीज बनाता है। ये आप देख सकते हैं, अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां एंड बडगाम, चार हुई हैं आपकी ये कश्मीर डिवीज़न से। और यहाँ से पुंछ, रजौरी, रियासी और रामबन, ये चार हो गई आपकी जम्मू डिवीज़न से। कहने का मतलब है कि अराउंड आपके 8 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ में अपनी बाउंड्रीज जो है शेयर करता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुलगाम। चलिए डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुलगाम के बारे में बात करते हैं। चलो जी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुलगाम। ठीक है, अब नाउ सबसे पहले तो आप इसके अगर नाम की बात करें ना, देखो तो इसका एंशंट नाम जो है, कई हिस्टोरियंस के अगर आप रिकॉर्ड्स के ऊपर जाएं तो इसका एंशंट नाम जो है वो है शामपुरा। क्या नाम था? शामपुरा। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये आप देखेंगे एक किताब है, चलो जी, तस्किरा सादत ए सिमानिया। ठीक है, सिमनानिया, सिमनानिया। ठीक है जी, तस्किरा सादत ए सिमनानिया, जो कि 13 सेंचुरी में कंपाइल की गई बाय द स्कॉलर एंड पोइट सुलेश रेशी जो हैं, इन्होंने एक किताब लिखी और इस किताब में कुलगाम का जिक्र उन्होंने किस तरीके से किया? शामपुरा के नाम पे किया। ठीक है, देन ऐसा मानना है कि यहाँ पे एक सूफी संत जो है उनका आना हुआ और वो सूफी संत ईरान से आए जिनका नाम है सैयद हुसैन सिमनानी। ठीक है, सैयद हुसैन सिमनानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये आपके संत हैं। यहीं पे इन्होंने फिर अपनी पूरी ज़िंदगी बिताई और यहीं पे आप देखेंगे आज इनकी ज़ियारत भी है एक इम्पॉर्टेंट कुलगाम में। तो इन्होंने जी इनका नाम जो है, इस एरिया का नाम जो है चेंज करके शामपुरा से क्या कर दिया? कुलगाम कर दिया। ठीक है, कुलगाम कर दिया, जिसका मतलब है कुल। कुल का मतलब होता है होल, कंप्लीट। ठीक है, कुल। और दूसरा है गाम। गाम जो है वो अरबी भाषा से लिया गया, इन्होंने शब्द लिया। गाम वैसे संस्कृत भी है। ठीक है, बट यहाँ पे अगर समनानी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उसका मतलब था टीच राइचियसनेस। टीच राइचियसनेस, राइचियसनेस का मतलब ये हो गया जी आपका सही, सच का रास्ता। ठीक है जी, सच का रास्ता जो है उसको टीच करना, बिकॉज सच के रास्ते पे चलने वाले बंदे फकीर संत आदमी हैं। ठीक है जी, तो इसके चलते इन्होंने इस जगह का नाम क्या कर दिया? कुलगाम। एक अगर आप देखेंगे एक सोर्स नाम का ये भी है, ये संस्कृत नाम है कुल एंड गाम। कुल का मतलब होता है जी आपका मतलब कुल का मतलब होता है फैमिली, गांव का मतलब होता है विलेज। ठीक है, तो एक विलेज जो है वो एक फैमिली से जो बना हुआ है उसको भी आप कुलगाम बोल सकते हो। ये इसका एक्चुअल मीनिंग है दोस्तों। सैयद सिमनान केम फ्रॉम प्लेस कॉल्ड सिमनान इन ईरान। ईरान से ये आए थे। ठीक है जी, एंड ही केम टू कुलगाम लाइक द स्पॉट ऑन ए क्लिफ ओवरलुकिंग द रिवर विशाऊ। कुलगाम में आपको रिवर विशाऊ भी देखने को मिलता है और रिवर विशाऊ यहाँ पे एक वाटरफॉल भी बनाती है। याद रखना, इंपॉर्टेंट, वाटरफॉल भी बनाती हैं। चले, ही मेड कुलगाम हिज परमानेंट अबोर्ड। अबोर्ड मतलब होता है घर, अपना घर बना लिया इन्होंने। बियरिड एट द वेरी स्पॉट, यहाँ पे इनको दफनाया भी गया है, विच ही हैड फाउंड फैसिनेटिंग। ठीक है जी, हिज आस्था इज ड्रॉ फ्रॉम द पॉपुलेशन इन एंड अराउंड कुलगाम। आस्था मीन्स इनका जो हॉस्पाइस है, जहाँ पे इनके ऊपर है वो जो बिल्डिंग, जो जियारत, जो इनको याद करने की वो जो जगह बनाई गई है। द फैमिली ऑफ सैयद सिमनान बरीड इन नियर बी विलेजेस कॉल्ड अमून। आसपास के विलेजेस में इनकी फैमिली को भी जो है वो भी बरी किया गया। बोथ द श्राइन्स हैव मशीनरी प्लिंथ है, वुडन सुपर स्ट्रक्चर है, दियादार है। और इन रीजन्स में बोलते हैं बहुत ज़्यादा मिस्टिकल पावर्स हैं, शक्ति है। ठीक है जी, और यहाँ पे लोग जो हैं वो जाते हैं इनको रेवर करने के लिए।
पूजा करने के लिए आप कह सकते हैं, इनको याद करने के लिए, दुआ मांगने के लिए मुस्लिम हिंदूज दोनों जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो कुलगाम का नाम आप ज़रूर याद करें। और साथ में सैयद हुसैन सिमनानी, सिमनानी साहब जो है ईरान के रहने वाले थे, यहाँ पे आके इन्होंने इस्लाम का प्रचार किया और यहीं पे घर रहा, और इन्होंने शामपुरा से इसका नाम कुलगाम किया। दैट वाज द हिस्ट्री ऑफ नेम कुलगाम। चलो जी, नाउ बात करेंगे हिस्ट्री के। तो 2007 में निकाल के आप देखेंगे अनंतनाग से ये अलग डिस्ट्रिक्ट बनती है आपकी। चलो जी, अहराबल इज़ अ टूरिस्ट स्पॉट इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुलगाम। अहराबल जो है आपका एक वाटरफॉल है, अभी हम देखेंगे इसको। इट इज़ अ हाई वाटरफॉल सोर्स ऑफ विच इज़ सोर्स ऑफ रिवर विशाउ। चलो जी, कुलगाम इज़ नोन फॉर द वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, स्पेशली एप्पल्स, वॉलनट, एप्रिकॉट्स, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। द टाउन इज़ ऑन द बैंक ऑफ रिवर विशाउ। नाउ रिवर विशाउ जो है इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम, ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम, याद रखेंगे। चलो जी, अक्रॉस द स्प्रेड ऑफ द फुटहिल ऑफ पीर पंजाल माउंटेन्स, पीर पंजाल माउंटेन्स के फुटहिल्स पे ये हैं, और ये माउंटेनियस रीजन होने की वजह से यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मीडोज, लश ग्रीन आपको ये मीडोज देखने को मिलेंगे। डिफरेंट पिकनिक स्पॉट्स, हिल स्टेशंस देखने को मिलते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुलगाम में। चलो जी, अहराबल हैड मीडोज एंड वाटरफॉल, हिज एट्स हिज ओरिजिन स्प्रिंग कौसरनाग। ठीक है, कौसरनाग एक लेक भी है यहाँ पे आपको देखने को मिला। अभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में हम इसको देखेंगे। चलो जी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट बाउंड्रीज। बाउंड्रीज ऑलरेडी मैंने आपको स्टार्ट में वैसे दिखा दिया था, तो फिर भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आप देख लें जी, यहाँ पे अनंतनाग, शोपियाँ, रियासी, रामबन, रजौरी, पुंछ, बडगाम। चले जी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तहसील्स की बात करें, आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुलगाम में आपको 7 तहसील्स देखने को मिलती हैं। एक खुद कुलगाम, दूसरा इनको बोलते हैं DH पुरा भी बोलते हैं। ठीक है, दमहाल हांजीपुरा में भी प्रोनाउंसिएशन इधर उधर थोड़ी हो सकती है, इग्नोर करें। दमहाल हांजीपुरा, देवसार, फ्रिसाल, पहलू, यारीपुरा एंड कायमो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट 7 आपकी तहसील्स हैं पूरे के पूरे इलाके में। कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस अगर हम देखें, अहरबल जो लेक है, कोसरनाग सॉरी ये वाटरफॉल है, कोसरनाग फेमस एक लेक है कुलगाम की, देन चिरानबल, देन बड़ी बीक। ठीक है, देन वासकनाग कुंड, ये एक स्प्रिंग है, एंड हुआन हैंग में भी, यार पता नहीं क्या बोलते होंगे, हुआन हैंग जो भी बोलते हैं मेरे को ज़रूर आप बता दिएगा। चलो जी, अच्छा ये पिक्चर्स थोड़ी इधर उधर चले गई हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ ज़रा। चलो जी, उसके बाद ये ज़ियारत है शरीफ शेखुल आलम की, और आपका है पंचन पथरी DK मार्ग। ठीक है, चलो जी, सबसे पहला टूरिस्ट स्पॉट हम देखेंगे वो है हमारे पास पंचन पथरी DK मार्ग कुलगाम। ठीक है जी, पंचन पथरी। अब ये क्या है आप देखेंगे, ये क्या है जी, ओपन लश ग्राउंड है, लैंड इन एल्पाइन ट्रीज, स्कूल स्ट्रीम्स फ्लोइंग थ्रू इट। चलो जी, आइडल पिकनिक स्पॉट है, या इसकी पिक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास सैयद सिमनानी ज़ियारत शरीफ कुलगाम। सैयद सिमनानी आपको पता ही है, ईरान से ये आई। ठीक है, चलो जी, और इस इलाके को प्रीवियसली शामपुरा बोलते थे। कुलगाम जो आज का नाम है वो इन्हीं ने ये नाम दिया था, सैयद सिमनानी ने। ठीक है, वॉज चूज टू सेटल हेयर ट्रेवलिंग थ्रू द कश्मीर, हैविंग लेफ्ट एन indelible mark on the people through his life teaching. No visit to Kulgam can be complete without a visit to his shrine. मतलब इस रीजन में जाए बगैर आप क्या कुलगाम, जब इधर इतनी फेमस जगह पे ही आप नहीं गए, ये आप देख सकते हैं श्राइन। नेक्स्ट आपके पास एक और श्राइन, एक और ज़ियारत शरीफ शेखुल आलम की। ठीक है, जो आपको चिमेर में देखने को मिल जाएगी, मे बी चिमेर जो वटएवर जो उसको बोलते हैं, ये आप देख लें। नेक्स्ट है आपके पास वासक नाग कुंड। कुंड का मतलब ये आपको पौंड होता है, और ये क्या है, ये आपका एक स्प्रिंग है। देखो कश्मीर में आपको ना बहुत सारे ऐसे चश्मे देखने को मिलते हैं, स्प्रिंग देखने को मिलते हैं। चलो जी, तो तहसील देवसार में आप देखेंगे, कुलगाम में आपको वासक नाग के कोल्ड वाटर स्प्रिंग मिलता है, ये आप देख सकते हैं कोल्ड वाटर स्प्रिंग। नेक्स्ट आपके पास बड़ी बेक जो है आपका, ये भी एक टूरिस्ट स्पॉट है, ये एक ट्रैक है, लोग जाते हैं यहाँ पे, पहाड़ है बेसिकली। Tucked away in DH Pura, surrounded by the pine forest, snow-capped mountains, hidden green gem called बड़ी बेक, ये देखें आप। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका चिरानबल।
नेक्स्ट है आपका चिरानबल। चिरानबल आपका शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मंसगाम 6 किलोमीटर, द ओपन लश लैंडस्केप। ये भी क्या है आपका, वही लश ग्रीन मीडोज हैं, मैदान है, ठीक है जी। चलो जी, माउंटेन मीडो, ज़्यादा इस पर आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं, आपको बस इतने सी बात में भी अगर पूछ ली गई तो चिरानबल ही पूछेगा कहाँ पे है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कोसरनाग, वेरी इंपॉर्टेंट। दो जियारत जो मैंने आपको बताई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद जो वाटरफॉल होगा अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद ये लेक जो है, ये लेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक ग्लेशियर लेक है, ग्लेशियर का पानी आसपास का यहाँ से पिघलने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे। चलो जी, पीर पंजाल पीक्स ऑन ऑल द 3 साइड, दिस स्नो फेड लेक इन कुलगाम, सोर्स ऑफ रिवर विशाऊ। विशाऊ रिवर जो है यहीं से उसका सोर्स है, इस लेक से। चलो जी, देखेंगे कोसरनाग लेक, ये है हमारे पास कोसरनाग लेक। देन हुइन हैंग, पीस ऑफ ट्रेजिक हिस्ट्री बेरिड इन कुलगाम स्नो कैप्ड एरियाज, जिसे हम डॉग हॉर्न पीक भी बोलते हैं, डॉग हॉर्न पीक भी बोलते हैं, ठीक है। ह्यून या फिर हून बोलते होंगे, हून हैंग शायद। बाकी प्रोनाउंसिएशन आप मेरे को ज़रूर इसकी बताएं यार, इसको क्या बोलते हैं, हून हैंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं ज़रूर। अच्छा, अटेंडेंस भी लगाया करो यार, आप डिस्ट्रिक्ट्स कवर कर रहे हैं, आप बताया करो। जो जो लोग होते हैं ना कुलगाम से आज बताएंगे, जो जो लोग देख रहे हैं कुलगाम से ज़रूर बताएंगे। चलो जी, नेक्स्ट है आपके पास अहराबल। अहराबल आपको पता है क्या है, एक वाटरफॉल है अहराबल। मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन कुलगाम जो है वो है आपका अहरबल, ठीक है, अहरबल या अरहबल, ठीक है। रिवर विशाऊ द्वारा बनाया जाता है, ये रिवर आ रही है, ये आपका वाटरफॉल है। चलो जी, और इसको आपका नागरा फॉल्स ऑफ कश्मीर भी बोल सकते हैं आप। ये आप देख सकते हैं वाटरफॉल, बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल, ठीक है जी। आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है, आप मेरे पेड बैच पे भी एनरोल कर सकते हैं। JKP का बैच लॉन्च किया हुआ है, अगर आप चाहते हैं उसको ज्वाइन करना, वो 1500 रुपये का बैच है। उसमें आप कूपन कोड लगाएंगे, ठीक है जी, कूपन कोड लगाएंगे ऐप लॉन्च, ऐप लॉन्च 500, तो 500 रुपीज़ का ऑफ आपको मिल जाएगा लिमिटेड डेज के लिए, एक हफ्ते के लिए। ये नया ऐप हमने लॉन्च किया है आपके लिए, तो ये आपको अराउंड 1000 के आसपास में ये आपको कोर्स मिल जाएगा। सारे के सारे टीचर्स बहुत ज़बरदस्त है, फुल कंप्लीट तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपकी करवाई जाएगी JKP कांस्टेबल के लिए। और भी आने वाले टाइम में डिफरेंट बैचेस जो है नायब तहसीलदार पटवारी के ये आपको देखने को मिलेंगे। एज ऑफ नाउ अगर आप JKP की तैयारी करते हैं तो उसमें आप एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रिंटेबल मटेरियल मिलेंगे। सबसे बड़ी बात, आप जितने भी ये सारे के सारे नोट्स हैं उसको प्रिंट भी कर पाओगे और उसको कभी भी अपने हिसाब से देख पाओगे। चलो जी, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।